अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तालिबात, कैसी हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगी। बच्चों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि पिछले लेक्चर में हमने आपको कॉपी का कार्ड कवर और फ़हरिस्त असबाब के बारे में बताया था कि आपने अपनी क्लास वर्क कॉपी में किस तरह खूबसूरत लिखाई में काम करना है और कार्ड कवर फिल करना है कॉपी का और फ़हरिस्त असबाब लिखना है। फ़हरिस्त असबाब आपने पेन के साथ करना है। चूँकि आप अब चहारम में हो गई हैं, जमा चहारम में हो गई हैं, अब आपने पेन से काम करना है, पेंसिल से काम नहीं करना। ठीक है। पेन का इस्तेमाल करने से पहले आप ऐसा करें कि अपनी रफ़ कॉपी पर उर्दू की बुक निकालें, जमात स्वयं की ही निकाल लें और वहाँ से देखकर पैराग्राफ लिखना शुरू करें रफ़ कॉपी पर पेन के साथ, ताकि आपको पेन पकड़ने का तरीका आ जाए। और जब आप पेन से डेली बेसिस पे रोज़ाना एक पैराग्राफ रफ़ कॉपी पर लिखेंगी तो आपकी पेन की हैंड राइटिंग जो है वो यानी पेन से लिखने का तरीका आपको आ जाएगा और आपकी राइटिंग भी खूबसूरत हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं आज के काम की तरफ। आज मैं आपको मई घर का काम बताऊंगी, यानी मई टास्क के बारे में बताऊंगी। आपने फ़हरिस्त असबाब जब मुकम्मल कर लेनी है तो उससे अगले सफ़े पर क्लास वर्क कॉपी पर ये वाला जो है यानी स्केच बनाकर मार्कर के साथ हेडिंग देनी है, मई घर का काम। उसके बाद स्केच के अंदर पेंसिल के साथ ही शेडिंग करनी है। ठीक है, पेंसिल के साथ शेडिंग करेंगी। आप क्लास सोएम में कलर पेंसिल के साथ शेडिंग करती थी, लेकिन अब क्लास जमात चहारम में आपने पेंसिल के साथ शेडिंग करनी है और स्केच भी बनाना है। आप ये वाला भी स्केच बना सकती हैं या इसके अलावा अगर आपको और आते हैं तो आप वो भी स्केच बना सकती हैं। जब ये पेज रेडी हो जाए यानी आपका सफ़ा तैयार हो जाए, उसके बाद आपने देखना है अपना टास्क। आपके पास 3 सवालात हैं। दिया गया तमाम काम क्लास वर्क कॉपी में लिखें और याद करें। ये हो गया आपका टास्क। इसमें है सवाल नंबर 1, मंदरजा झेल वाहिद की जमा लिखें। सबक, कौम, अमल, फ़ौज, फ़र्ज। सवाल नंबर 2, मंदरजा झेल अल्फाज के मुतरादिफ लिखें। झंडा, आसमान, पुराना, दुख, दलेर। सवाल नंबर 3, प्रिंसिपल साहिबा के नाम बीमारी की वजह से छुट्टी की दरख्वास्त लिखें। ठीक है, ये आपका क्लास का यानी क्लास जमात चहारम का टास्क हो गया। अब मैं आपको सारी वजाहत के साथ बताऊंगी कि किस तरीके से आपने काम करना है। ये जो मैंने आपको बताया मई घर का काम, जब ये फ़हरिस्त असबाक लिखने के बाद आप ये सफ़ा तैयार कर लेंगी तो फिर आपने सफ़ा तैयार करना है वाहिद जमा के लिए, यानी सवाल नंबर 1 के लिए। वाहिद जमा, मंदरजा झेल वाहिद की जमा लिखें। वाहिद जमा की हेडिंग के साथ हमने स्केच बनाना है, खूबसूरत सा उसमें शेडिंग करनी है। उसके बाद वाहिद जमा की जब हम दोबारा हेडिंग देंगे तो उसको एक ब्लॉक पेंसिल से बनाएंगे। देखिए आप डार्क पेंसिल से आपको नज़र आ रहा होगा, पूरा ब्लॉक बनाना है। सेंटर में डबल लाइन ड्रॉ करनी है, एंडिंग लाइन भी डबल ड्रॉ करनी है और हाशिया की लाइन भी डबल ड्रॉ करनी है, ताकि हमारा पेज जो है सफ़ा जो है वो खूबसूरत लगे। अब जब ये सफ़ा तैयार होगा तो हम क्या करेंगे कि अपने टास्क में से देखकर सारे वाहिद लिखेंगे, फिर उनके सामने उनकी जमा लिखेंगे। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि वाहिद जमा होते क्या हैं। इसकी मैं आपको वजाहत दूँगी ताकि आपको जहन नशीन हो जाए दोबारा से कि वाहिद जमा क्या होते हैं। वैसे तो आपने क्लास 1, 2, 3 में ये वाहिद जमा किए हैं, लेकिन मैं आपको दोबारा से उसके बारे में बताती हूँ ताकि आप अच्छे तरीके से समझ जाएं। वाहिद कहते हैं एक चीज़ को, जमा कहते हैं बहुत सारी चीज़ों को। जैसा कि आपको अपनी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, लड़का, लड़के, जूता, जूते, मकान, मकानात, यानी लड़का एक लड़का। जब बहुत सारे होंगे तो क्या कहलाएंगे? लड़के। जूता यानी एक जूता है, लेकिन जब हमारे दूसरे पाँव में हम जूता होता है यानी 2 जूते इकट्ठे हो जाते हैं तो वो जमा बन जाती है, यानी जूते कहलाते हैं फिर वो। मकान, मकान अब आपके सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, एक मकान।
लेकिन जब उसकी जमा हो जाती है, एक से ज़्यादा हो जाती हैं चीज़ें, तो वो क्या कहलाते हैं? मकानात। लड़का लड़की, जूता जूते, मकान मकानात। ये मैंने आपको एग्ज़ाम्पल के तौर पर, मिसाल के तौर पर वाहिद जमा बताए हैं। आपने अपनी कॉपी में ये वाले वाहिद जमा नहीं बल्कि वो वाहिद जमा लिखने हैं जो मैंने आपको बताए हैं। कौन से वाले? जो टास्क में मौजूद हैं। ठीक है, आपने इस कॉपी पर यानी इस पेज पर खूबसूरत हैंड राइटिंग में लिखने हैं। वाहिद जमा हो गए, आपको समझ आ गए होंगे कि वाहिद कहते हैं एक चीज़ को और जमा कहते हैं बहुत सारी चीज़ों को। अब चलते हैं हम सवाल नंबर 2 पर। हमारे पास सवाल नंबर 2 है, अल्फाज मुतरादिफ, मंदरजा झेल अल्फाज के मुतरादिफ लिखें। अल्फाज मुतरादिफ की हेडिंग देनी है। अब इस सफ़े पर आप देख सकती हैं कि आसान और सिंपल स्केच बना है और डबल लाइन लगाई गई है, ताकि जिन बच्चों को स्केच बनाना नहीं आता तो वो आसान स्केच बना के शेडिंग करेंगी, तो तब भी उनका सफ़ा जो है वो नीट और ख़ूबसूरत लगेगा। सफ़ा तैयार करने के बाद अब मैं आपको बताती हूँ कि अल्फाज मुतरादिफ क्या होते हैं। बच्चों, एक जैसे मायने रखने वाले अल्फाज मुतरादिफ कहलाते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, दरख्त। आपने अपने आसपास इर्द गिर्द बहुत सारे दरख्त देखे होंगे। ठीक है, तो आप उनको पुकारती हैं कि ये दरख्त है, कितने खूबसूरत दरख्त है। तो आपको पता होना चाहिए कि दरख्त का जो मुतरादिफ है वो शजर है, यानी दरख्त को शजर भी कहा जाता है। फिर उसके बाद आपको ये दरवाज़ा नज़र आ रहा है। ठीक है, ये आपका बावर्ची खाने का भी दरवाज़ा हो सकता है, गुसल खाने का दरवाज़ा हो सकता है, आपके घर का दरवाज़ा हो सकता है, मेन गेट हो सकता है। तो हम उसको कहते हैं कि दरवाज़ा। तो दरवाज़ा को जो उसका मुतरादिफ है दरवाज़ा का, वो है दर, यानी इसे दर भी कहा जाता है, दर, दरवाज़ा। ठीक है, अब आपको सूरज नज़र आ रहा है। सूरज का मुतरादिफ है आफ़ताब। ठीक है, सूरज का मुतरादिफ है आफ़ताब। आफ़ताब कहते हैं सूरज को। तो अल्फाज मुतरादिफ वो अल्फाज जिनके एक जैसे मायने हो, यानी लफ्ज़ एक ही हो, उसका एक या एक से ज़्यादा मायने हो, अल्फाज मुतरादिफ कहलाते हैं। अब आपको वजाहत हो गई कि अल्फाज मुतरादिफ क्या होते हैं। अब आप इस पेज पर यानी इस सफ़े पर कहाँ से देखकर मुतरादिफ लिखेंगी? अपने टास्क में से देखकर अल्फाज लिखेंगी और फिर उसके मुतरादिफ लिखेंगी। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अब इसके बाद जब ये सफ़ा तैयार कर लिया आपने, अल्फाज मुतरादिफ लिख लिए, तो उसके बाद आपका अगला सफ़ा है दरख्वास्त लिखने का तरीका। ठीक है, आपने जब दरख्वास्त लिखकर स्केच बना के शेडिंग कर लेंगी, तो अब मैं आपको बताऊंगी कि दरख्वास्त कैसे लिखी जाती है। दरख्वास्त का खाका। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि हम दरख्वास्त क्यों लिखते हैं। बच्चों, जब आप लोग स्कूल से छुट्टी करते हैं, किसी वजह से अचानक आप बीमार हो जाते हैं, आपको घर में कोई ज़रूरी काम पेश आ जाता है, अचानक आपको अपने वालिदैन के साथ कहीं जाना पड़ता है, तो आप जो हैं वो दरख्वास्त लिखते हैं उस सूरत में अपनी प्रिंसिपल साहिबा को कि इस वजह से मैं स्कूल हाजिर नहीं हो सकी। ठीक है, तो स्कूल वालों को आपकी छुट्टी की वजह मालूम हो जाती है। ठीक है, अब खाका किसे कहते हैं? खाका मतलब पैटर्न, कि इस पैटर्न के मुताबिक आपने दरख्वास्त लिखनी होती है। जब भी आप दरख्वास्त लिखें तो दरख्वास्त लिखने से पहले आप इस खाके को गौर से देखें कि कौन सा लफ्ज़ कहाँ से शुरू हुआ है, कहाँ पर ख़त्म हुआ है। और दरख्वास्त जब आप शुरू करती हैं, यानी बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहिबा से दरख्वास्त शुरू करती हैं, तो पूरी दरख्वास्त में आपने कोई लाइन नहीं छोड़नी होती, यानी कोई भी लाइन लीव नहीं करनी होती। अब देखें बखिदमत जनाब, जब बखिदमत शुरू हुआ तो आप देखें ये रेड कलर की मार्जिन लाइन के दरमियान क्या आया हुआ है? 1 फिंगर गैप। तो 1 फिंगर गैप आपने लाजमी देनी है।
1 फिंगर गैप के साथ आपने शुरू करना है, बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहिबा। ठीक है, अब प्रिंसिपल के बिल्कुल ही नीचे आपने डॉट्स लगाने हैं रूलर की मदद से। डॉट्स लगाने के बाद आपने लिखना है पेशावर मॉडल गर्ल्स हाई स्कूल 2। ये 2 तक यहीं तक रहेगा इसी लाइन में, इसके आगे आपने कुछ नहीं लिखना। उसके बाद प्रिंसिपल के नीचे पेशावर और पेशावर के बिल्कुल नीचे दलाज़ाक रोड पेशावर शहर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट लाइन पर, अगली लाइन पर है जनाब प्रिंसिपल। तो जनाब के बिल्कुल नीचे रूलर रख के डॉट्स लगाने हैं और लिखना है जनाब आलिया। अब ये जनाब आलिया कौन है? जनाब आलिया हमारी प्रिंसिपल साहिबा हैं जिनको हम मुखातिब करके अपनी दरख्वास्त पेश कर रहे हैं। जनाब आलिया के बाद एक मुखातिब का निशान है। ठीक है, मुखातिब का निशान हम तब लगाते हैं जब हम किसी को मुखातिब करके अपनी बात बताना चाहते हैं। ठीक है, जनाब आलिया मोदबाना गुजारिश है कि, मोदबाना गुजारिश है कि, इसके बाद हम अपनी दरख्वास्त लिखते हैं। लेकिन चूँकि ये खाका है तो हमने इसमें 2 लाइंस पे डॉट्स लगाने हैं कि मोदबाना गुजारिश है कि कल रात से मुझे तेज़ बुखार है जिसकी वजह से मैं स्कूल हाजिर नहीं हो सकती। यहाँ पे ख़त्मे का निशान, और फिर याद रखें कि जब हमारी यहाँ पे हाजिर नहीं हो सकती, हाजिर होने से कासिर हूँ, जब हम यहाँ पे लिख लेंगे तो फिर बराए मेहरबानी हमेशा अगली लाइन से शुरू करते हैं। बराए मेहरबानी हमेशा अगली लाइन से शुरू किया जाता है, कभी भी उसी लाइन के आगे से नहीं शुरू किया जाता। और बराए मेहरबानी कहाँ से शुरू किया जाता है? आप देख सकती हैं कि बखिदमत के बे के नीचे से बराए मेहरबानी तक रूलर के साथ डॉट्स लगे हुए हैं और फिर उसी के नीचे से बराए मेहरबानी शुरू हुआ है। ठीक है, यानी बराए मेहरबानी मुझे 1 यौम की या 2 यौम की छुट्टी अनायत फ़रमाएँ। ठीक है, उसके बाद आप देख सकती हैं कि ऊपर देखें जनाब, जनाब प्रिंसिपल साहिबा, जनाब, फिर दूसरा जनाब आलिया। यहाँ से सारा रूलर रख के आपने नीचे तक आना है जहाँ पर हम लिखेंगे अपनी अगली लाइन पर एन नवाजिश होगी। ठीक है, एन नवाजिश होगी के बाद देखें आप इस पैटर्न को देखें कि गाफ ये गी के बिल्कुल नीचे अल अर्ज़ा हे व हो के नीचे आपकी फरमा बरदार शागिर्दा, फिर आपका नाम आ जाएगा, फॉर एग्ज़ाम्पल सना, सारा। फिर उसके बाद चहारम, चहारम के साथ आपने सेक्शन ज़रूर लिखना है, चहारम ए, चहारम बी, चहारम सी, चहारम डी। ठीक है, और उसके बाद तारीख़, तारीख़ की जगह मैंने खाली छोड़ी है इस वजह से कि आप जिस दिन अपनी कॉपी पर ये खाका करें तो आप उस दिन की तारीख़ लिखें। अब जिस तरह आपको अपनी स्क्रीन पर ये खाका नज़र आ रहा है, आपने अपनी कॉपी पर इसी तरह खाका लिखना है। ठीक है, जिधर मैंने डॉट्स लगाए हैं आपने भी उसी तरह डॉट्स लगाए हैं। ये तो हो गया अब खाका। अब जब भी आपको एप्लीकेशन यानी दरख्वास्त लिखने के लिए दी जाएगी तो आप इस खाके को देखते हुए आप दरख्वास्त लिखेंगी, चाहे वो ज़रूरी काम की है, चाहे वो बीमारी की दरख्वास्त है। अब इस सफ़े पर आपने ये लिखना है। अब फिर से मैं रिवाइज़ कर देती हूँ एक दफ़ा। सबसे पहले आपने क्या करना है, फ़हरिस्त असबाक के बाद ये अपने स्केच बना के मई घर का काम लिखना है। इसके बाद आपने वाहिद जमा के लिए पेज रेडी करना है। वाहिद जमा करने के बाद अल्फाज मुतरादिफ़ के लिए रेडी करना है। जब अल्फाज मुतरादिफ़ कर लेंगी तो उसके बाद आपने दरख्वास्त की हेडिंग देनी है, स्केच बनाना है, फिर दरख्वास्त का खाका लिखना है। जब आप खाका लिख लेंगी तो अगले सफ़े पर सवाल लिखेंगी। ठीक है, अगले सफ़े पर दरख्वास्त लिखेंगी, प्रिंसिपल साहिबा के नाम बीमारी की वजह से छुट्टी की दरख्वास्त लिखें। ये हमारा सवाल नंबर 3 है। अब हम बाकायदा तौर पर दरख्वास्त लिखेंगे जैसा कि आपको अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। मैंने आपको सफ़ा तैयार करके दिया है। खाके के बाद अगले सफ़े पर हम हाशिया की लाइन लगाएंगे और प्रिंसिपल साहिबा के नाम बीमारी की वजह से छुट्टी की दरख्वास्त लिखें, सवाल लिखेंगे और एक लाइन छोड़ के अब हम अपनी दरख्वास्त लिखना शुरू करेंगे। जब हम दरख्वास्त लिखना शुरू करेंगे तब हम कोई भी लाइन लीव नहीं करेंगे। अब बखिदमत जनाब, ये कहाँ से देखकर लिखेंगे? यहाँ से, बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहिबा पेशावर मॉडल गर्ल्स हाई स्कूल 2 दलाज़ाक रोड पेशावर शहर, जनाब आलिया मोदबाना गुजारिश है कि।
अब इसके बाद हमने फिर दरख्वास्त में डॉट्स नहीं लगाने, बल्कि हमने लिखना है कोई भी बीमारी की वजह के मोतबाना गुजारिश है कि मुझे कल रात से तेज़ बुखार है जिसकी वजह से मैं स्कूल हाजिर नहीं हो सकती, बराए मेहरबानी मुझे एक यौम की छुट्टी इनायत फरमाएँ। फिर उसके बाद नवाजिश होगी, आर्ज़ा आपकी फर्मा बरदार शागिर्दा, नाम, चहारम, डी जैसे और अपनी आज की तारीख़। ठीक है, ये हमने मुकम्मल तौर पर दरख्वास्त लिखनी है यहाँ पे। अब दरख्वास्त में आपके पास बीमारी की कौन कौन सी वजह हो सकती है, ये मैं मिसाल के तौर पर आपके सामने आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। आप इसके अलावा भी कोई बीमारी लिख सकती हैं। ठीक है, नंबर 1 है हमारे पास कि कल रात से मुझे खांसी और तेज़ बुखार है जिसकी वजह से मैं स्कूल हाजिर होने से कासिर हूँ। ठीक है, अब मेरे आज सुबह से मेरे दांत में शदीद दर्द है जिसकी वजह से मैं स्कूल हाजिर नहीं हो सकती। ठीक है, उसके बाद आपके पास ये भी हो जाता है कि बाज़ औक़ात मैदे में शदीद दर्द होता है जिसकी वजह से आप स्कूल हाजिर नहीं हो सकती। खेलते वक्त आपका पाँव ज़ख्मी हो गया, पाँव में मोच का आ जाना जिसकी वजह से आप छुट्टी कर रही हैं। फिर उसके बाद आपको नज़ला, ज़ुकाम और बुखार की शिकायत है जिसकी वजह से आप स्कूल हाजिर नहीं हो सकती। तो ये सारी बीमारी की वजह हो सकती है जो कि आपने दरख्वास्त में लिखनी है। ठीक है, आपने इस जगह पर मुकम्मल दरख्वास्त लिखनी है। ठीक है, जिसमें आपने बीमारी की वजह बतानी है। तो मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आपको सारी दरख्वास्त लिखने का तरीका जो है वो आ गया होगा। आपने मुकम्मल तरीके से दरख्वास्त का स्केच बना के पेज सफ़ा रेडी करना है। उसके बाद दरख्वास्त का खाका इसी तरह डॉट फॉर्म में यानी डॉटेड फॉर्म में लिखना है। उसके बाद अगले सफ़े पर आपने बाकायदा तौर पर मुकम्मल दरख्वास्त लिखनी है कि किस वजह से आप बीमार हैं और आपने क्यों छुट्टी की। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आप लोगों को अच्छे तरीके से सारा समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह ताला अब हमारी मुलाकात होगी हमारी अगले लेक्चर में, और ये टास्क जो है वो आप बहुत अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला। ओके, अल्लाह